ओम शांति। आज है 24 जून 2026 के मातेश्वरी जी के महावाक्य। आज का दिन मम्मा डे भी कहा जाता है, तो आज मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। इस कर्म क्षेत्र पर, इसका टाइटल है इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज़ है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। तो जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य है। इसका टाइटल है इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज़ है। अनादि चीज़ है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश्य जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश्य उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन में छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। तो परमात्मा का हम आत्माओं की तरह ना तो जन्म मरण में आते हैं, ना ही उनका कोई उल्टा खाता बनता है। तो वह क्या कहते हैं, तुम सिर्फ आत्माओं को लिबरेट करने के लिए आता हूँ, परमात्मा कहते हैं। इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन में से छुड़ाने वाले, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। जो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़ जड़ी भूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यह भी नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस हैं, तो फिर जन्मों के भी स्टेजेस हैं, फिर जनरेशन्स की भी आज भी जो चली उसकी भी स्टेजेस हैं। तो एक जीवन की भी स्टेज होती है, पहले बाल अवस्था होती है, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं, सॉरी, मातेश्वरी जी कहते हैं कि फिर ऐसे जीवन की भी स्टेजेस होते हैं, वैसे ही जन्मों की भी होती है। एक जन्म, फिर पुनर्जन्म लेते हैं, फिर जनरेशन्स भी जो चली उसकी भी स्टेजेस हैं। इसी तरह से सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं। तो हर किसी की स्टेजेस हैं। पहले जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनको ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से भाभी कहते हैं कि मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ।
परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है ना, तो आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। तो लेकिन बाबा कहते, मातेश्वरी जी कहते हैं कर्तव्य में बहुत फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म के संस्थापक नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। गॉड इज वन। तो पूरी दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे ही मैं भी अपने समय पर आता हूँ। तो मातेश्वरी जी परमात्मा महावाक्य सुना रहे हैं कि वैसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि मैं भी वैसे ही अपने समय पर संगम युगे आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है, सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी का फादर, तो उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का संस्थापक परमात्मा है। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का संस्थापक हो गया। और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा, वननेस। तत्ववादी वन सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो ट्रूथ क्या चीज़ है, किसमें ट्रूथ? तो यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज़ नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड इज ट्रूथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रूथ माना गॉड ही ट्रूथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ अ नॉलेज, ओशन ऑफ अ ब्लिस, गॉड नोज। ईश्वर जानता है, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। भले वह जानता है, सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोस। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। तो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि परमात्मा की महिमा ही है इसी तरीके से आती है कि वो आत्माओं से अलग है, उनका जानना सबसे भिन्न है, सर्वज्ञ है। मनुष्य का जानना हद है कहते भी हैं, मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है। तो जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है।
तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वह सब देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को ना दे तो उसमें क्या फ़ायदा जानने दो। परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फ़ायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफ़िकेशंस गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। हाँ, तो यानी किसी को ज्ञान है, अगर वो दूसरों को जानकारी देता है, ज्ञान देता है, तब तो उसका फ़ायदा है, तब उसकी क्वालिफ़िकेशन गिनी जाती है, तब उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उस तरीके से याद करते हैं। तो जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है, अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। तो जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारे समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहें यह भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया, यह भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस समय कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। जैसा कि जिसका कर्म वैसे ही उसको फल मिलता है। तो ये है प्रकृति का नियम, ये है ड्रामा। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो वृद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना। इसलिए कहते भी हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ, जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों की पवित्र कैसे बनाओ, कर्मों को कैसे पवित्र बनाओ, उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो परमात्मा हमें कर्मों का गुह्य राज बताते हैं, पवित्र कैसे बनाते हैं पवित्र कर्मों को। बाबा हमें ये गुह्य राज नॉलेज देते हैं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज़ है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। हमारा क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। तो हम गृहस्थ में रहते हैं, कर्म करते हैं। साधु सन्यासी नहीं बनते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर, कर्म करना छोड़कर जंगलों में जाकर नहीं बैठते। तो कर्म तो अनादि चीज़ है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। पाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, यानी इस स्थूल दुनिया में, संगम युग पर तुम्हारे देश में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी
जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं तो जहाँ पर मेहनत ख़त्म, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सब पवित्र हो, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। पाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ही यह मेहनत करो। तो एक जन्म की मेहनत है, एक जन्म के भी थोड़ा टाइम जब समझ आती है, जब परमात्मा का परिचय मिलता है, तो बाबा कहते हैं, तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो, पवित्र बनो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। तो सोचो 21 जन्मों का राज्य, भाग्य, सुख, शांति, आनंद, संपन्नता, 21 जन्म। तो यानी 21 जन्म यानी आधा कल्प, सतयुग और त्रेता, फिर उसके भी अनेक जन्म आगे भी बहुत खुशहाल निकल जाते हैं। तो और एवज में क्या कहते हैं, सिर्फ अपना समय अपनी मेहनत पुरुषार्थ करने में लगाओ। सिर्फ ये जो थोड़ा सा टाइम है, ये बाबा कहते मैं कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तो मैं जितना मिलता है उसकी भेंट में तो कोई मेहनत है ही नहीं, ये कोई मेहनत है। तो परमात्मा की याद बुद्धि से, मन और बुद्धि परमात्मा को सौंप, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या करेगी, छोड़ दो इसे। तो 63 जन्मों से दुनिया की फिक्र करते हैं। तो अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तो तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के लिए हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। तो जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो, यानी एक एक पल, एक एक श्वास। तो मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो, उसके लिए फालतू दीन दुनिया के कार्य में क्यों गंवा रहे हो। तो इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, इन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं कैसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। तो बाबा अभी हमें ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, प्यार से रोज़ समझाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। तो फिर या तो योग से या फिर भोग से जाना तो सभी को है, पवित्र बन के उस दुनिया में, वाया शांति धाम, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना।
तो इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आ जाएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए इन जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि उसकी तो बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनको तो उनकी तो खैर नहीं। तो मातेश्वरी जी ये समझा रहे हैं कि बाबा ऐसे कहते हैं कि फिर उन्हों की खैर नहीं। जैसे स्थूल दुनिया में भी माता बच्चों को समझाती है ना कि ऐसे नहीं किया तो फिर ऐसा होगा, समझाती हैं। तो उसी तरह से मातेश्वरी जी ने भी हम बच्चों को समझाया कि अगर गफलत की, जानबूझकर गलत गफलत की, जिनको पता ही नहीं वो तो अलग बात है, उनके लिए फिर अलग सजाएं। लेकिन जो जानबूझकर जिनको पता है, हाँ, तो वो भी अगर गफलत करते हैं तो फिर बाबा की मातेश्वरी जी कह रहे हैं उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। कई ऐसे इवल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। तो माया कहीं पर भी आ सकती है। मातेश्वरी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आती, तो यहाँ भी घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना, यहाँ भी आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। तो यानी कोई भी नेगेटिविटी है वो अटैक नहीं करेगी अगर कवच पहनेंगे। कवच क्या है? परमात्मा की याद। तो जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा तो कवच की प्रोटेक्शन मिलेगी, तो कोई गोली लगेगी नहीं, यानी नेगेटिविटी का और रावण राज्य का कोई भी असर नहीं होगा। तो योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। तो यहाँ पर भोगना है। प्रारब्ध कहाँ होती है? सतयुग में। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख कर के अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज़ करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है।
अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, मीठी मम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न है, मम्मा, हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? इसका उत्तर दिया कि वास्तव में अपनी यह लाइन नेचुरल योग की ही हो जानी चाहिए। अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए। वास्तव में अपनी लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, यानी सहज योगी, क्योंकि योग है निश्चय। तो हरदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल व स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म लो। बल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। तो कर्मेंद्रियों से कोई भी स्थूल कार्य करते रहो, लेकिन याद, बुद्धि, योग परमात्मा से लगा रहे, खुद को और उसकी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे। तो बुद्धि कहाँ अंगे से? परमात्मा की याद में। तो कुछ संकल्प भी कहाँ से आते हैं? बुद्धि से। तो जब बुद्धि है ही परमात्मा के साथ लगी, तो अशुद्ध संकल्प और विकल्प नहीं आ सकते। तो ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। जब अतीन्द्रिय सुख में होंगे, जब आंतरिक मगन अवस्था में होंगे, तो कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति ही नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा, वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। तो धरनी कैसी होगी? प्योर होगी, शुद्ध होगी। तो संकल्प भी कैसे उत्पन्न होंगे? लोक संग्रह प्रति अथवा अपने उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। अंडरलाइन। तो बाबा मातेश्वरी जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। कितना वैल्यूएबल टाइम है ये। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, तो वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को याद करेंगे।
ओम शांति। तो क्या कहा कि अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, यानी कि इस दुनिया के क्रियाकलापों, संबंधों, बातों से उपराम होकर नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध यानी परमात्मा से संबंध जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। सदा ये याद रहे कि परमात्मा पिता हमेशा ही मेरे साथ है। भूलते हम हैं, है ना, तो परमात्मा तो हमेशा ही साथ खड़े हैं। तो याद सहज होएगी। जब ऐसा संबंध नाता जोड़ लेते हैं तो फिर याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगजीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगजीत भव। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि परमात्मा पिता, है ना, तो हमें क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं। दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगजीत भव। थैंक यू बाबा। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तो मैं तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, तो इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में, हर कार्य में बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जब हम देह भान में, देह के क्रियाकलापों में फंसते हैं तो हम माया का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। जैसे ही परमात्मा पिता को भूले, बाप को भूले, बाबा को भूले, तो माया को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो माया ओवरटेक कर लेती है। हाँ, तो जब बाबा कहते हैं कि शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, तो इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। बाबा मम्मा के द्वारा, मम्मा के माँ वाक्यों में बता रहे हैं। हाँ, तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगी। तो परमात्मा पिता को साथी बना लो, तो साथी को सदा साथ रखो। तो साथ की शक्ति से व मिलने में मगन रहने से, मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। तो कोई परिस्थिति आती है तो क्या करो? अपने आप को ऊंचा कर लो। और ऊंचे से क्या दिखती हैं परिस्थितियाँ? ऊंचे से क्या दिखती हैं? नीचे की चीज़ें क्या दिखती हैं? छोटी दिखती हैं। हाँ, तो जब अपनी वृत्ति को जब ऊंची कर लेते हैं, वृत्ति यानी कॉन्शियसनेस, हाँ, तो जब अपनी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट पे पहुंच जाती है, हायर कर लेते हैं, तो नीचे की जो परिस्थितियाँ वो कैसे दिखाई देती हैं? परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। तो अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ।
अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। कौन कौन सी? अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए क्या क्या करना है? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। तो सरलता और सहनशीलता पे बाबा रोज ही ध्यान, अटेंशन दिलवा रहे हैं। आज एक और क्या जोड़ा बाबा ने? श्रेष्ठता। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीन बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी है, आँख का दाग दिखाई देगा। तो दर्पण क्या है? मेरा अंतर, मेरा मन, आत्मा। अगर तीनों में से एक भी बात में कमी आती है, सरलता में कमी है या श्रेष्ठता में कमी या सहनशीलता में कमी है, तो दर्पण में कमी आ जाएगी। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तो बाबा कहते साधारणता दिखाई ना दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। तो कोई भी कार्य तो वो तो हर कोई कर लेता है, तो लेकिन श्रेष्ठता, अब हम कौन है? परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, संतान है, अपने आप की जागृति है। तो बाबा कहते हैं कि आस्तिक बने हम, परमात्मा को पहचान लिया, अपने आप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं। तो साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो। श्रेष्ठता धारण करो, साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो, सहनशीलता और वाणी, हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। ओम शांति। आज सारा दिन इसी पर अटेंशन देंगे कि हमारे व्यवहार में, हमारे अव्यक्त रूपी दर्पण में कितना स्पष्ट और साफ है, कितनी सरलता है, कितनी श्रेष्ठता है, कितनी सहनशीलता है। तो इसकी चेकिंग करेंगे, नहीं तो फिर दर्पण में भी दाग दिखाई पड़ेगा। तो आज इसी बात की चेकिंग करेंगे, अपने आप पर अटेंशन देंगे, अटेंशन एंड मेकिंग, चेकिंग एंड मेकिंग। आज का सोमान है, मैं माया को दूर से ही मूर्छित करने वाली माया जी जगत जीत आत्मा हूँ। मैं माया को दूर से ही मूर्छित करने वाली माया जी जगत जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।